हेलो एवरीवन। तो देखा आपने कि मैम ने एज अ हाउसवाइफ कैसे अपने न्यूट्रिशन नीड को कंप्लीट करते हुए जो दिक्कतों का सामना वो कर रही थी वो कम किया। साथ ही साथ अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाए, जिसके वजह से उनको ये हेल्थ से रिलेटेड रिजल्ट आए। तो यहाँ सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि यहाँ पे दावा नहीं किया जाता कि आपकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अमेजिंग लाइफस्टाइल चेंजेस और न्यूट्रिशनल नीड को कंप्लीट करते हुए ये अमेजिंग हेल्थ रिजल्ट्स आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो है साइनस। जी हाँ, एक प्रॉब्लम नहीं, दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है हमें, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम नहीं ढूंढ पाते क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है एक्चुअल में हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है ना। तो साइनस में क्या होता है, एक तो हमारे चार कैविटी होते हैं नोज के पास, फोrehead में, यहाँ पर ये कैविटीज होते हैं, खाली जगह होते हैं जहाँ पे म्यूकस आकर ड्राई हो जाता है। नॉर्मली नॉर्मल पर्सन पे जिनको साइनस होता है वहां पे म्यूकस जमा हो जाता है, डिस्क्रीट नहीं होता है, और वहां पर लंबे समय तक म्यूकस जमा होने के कारण बैक्टीरियल ग्रोथ होता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। हमें समझ में आया? तो ये लंबे समय तक होने के कारण म्यूकस आपका पीला कलर का या हरा, कह सकते हैं हरा रंग का हो जाता है अगर ये लंबे समय तक आपके इन्फेक्शन ठहरता है आपके बॉडी में। और फेस हैवी हो जाता है, और अक्यूट पेन आपको होता है, सर दर्द आपको हो जाता है। माइग्रेन का एक कई प्रकार के होते हैं, इसका एक प्रकार साइनस होता है। जी हाँ, इन्फेक्शन बना रहने के कारण जो है आपके टेस्ट बस पे इफेक्ट आता है, मतलब आपको टेस्ट खाने में नहीं आ सकता है। आपको टेस्ट की क्षमता जो जिससे हमें पता चलता है कि ये खट्टा है, ये मीठा है, ये आपकी क्षमता कम हो जाएगी, आपका डाइजेशन पुअर हो सकता है, क्योंकि म्यूकस आपके गले में भी जाता है, जिसकी वजह से आपको गले में भी इन्फ्लेमेशन होता है, साथ ही साथ इन्फेक्शन भी होता है। गला, कान, ये सारी चीजें अफेक्ट करती है साथ के साथ, अगर ये लंबे समय तक रहता है। ठीक है, देखा गया है कि मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने से ठीक हो जाता है, ये ब्लॉकेज क्लियर तो हो जाता है, लेकिन फिर से दोबारा ये आ जाता है। तो हमें इसके सॉल्यूशन पे काम करना है। कैसे काम करना है? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं इस चीज को। जैसे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं और कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, एक्सटर्नल मतलब वातावरण। तो वातावरण से कैसे इफेक्ट होता है? कई बार क्या होता है, जैसे जिनको भी साइनस होता है, एक सेंसिटिविटी, आपका सेंसिटिव पार्ट होता है एयरवेज का, है ना। तो वो जैसे इफेक्ट आता है एक्सटर्नल, जैसे ज्यादा ठंड हो गया, या किसी को डस्ट पार्टिकल से एलर्जी है, या कोई भी फूल ब्लॉसम उसके प्रॉब्लम होता है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे कि आपको ये ट्रिगर कर सकता है। इंटरनल फैक्टर की बात करें तो अंदर के जो साइनस में आपके टिश्यूज होते हैं, वो छोटे छोटे दाने लंबे बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। जी हाँ, तो ये आपने देखा कि इंटरनल टिश्यू में छोटे छोटे दाने होते हैं। सेकेंड, आपका डेविएटेड सेप्टम, यानी नोज का पर्दा, कई बार ये जन्म से ही कईयों का सीधा नहीं होता है, जिसके वजह से जो पास होता है वो पास नहीं हो पाता प्रॉपर वे से म्यूकस, या फिर आपका एयर, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। थर्ड आपका हो गया सिस्टिक या सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो ये सारे रीजंस होते हैं कि आपके साइनस को ट्रिगर करने के। तो अब इसके लक्षण के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया है, आज फिर एक बार रिवाइज करते हैं, कुछ और डिटेल में जाते हैं। सिर में दर्द और भारीपन एकमात्र कारण, आवाज में बदल जाना, चूंकि गले में इन्फ्लेमेशन होता है तो गला खराब होता है, तो गला में भारीपन आ जाता है। बुखार और बेचैनी, आंखों में ठीक ऊपर दर्द होना, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तेजी से बाल का सफेद होना, ठीक है, और सूंघने में समस्या, जो कि अभी जस्ट मैंने बताया, ठीक है। जीभ से स्वाद लेने में भी समस्या। तो ये रीजंस है, कुछ लक्षण है आपके किसके, साइनस की। तो अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की तरफ, जो कि है हमारा डाइटरी सॉल्यूशन, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि कुछ हद तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने आहार से, अपने न्यूट्रिशन, अपने पोषक तत्व से, अपने खाने में ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आपको मालूम ही नहीं होगा तो हो सकता है आप गलत खाने से भी इसको ट्रिगर कर पाते। ये मतलब ट्रिगर करने का मतलब कि कोई चीज को अवॉइड करना है तो हम अगर खा लेते हैं तो क्या होता है, वो बढ़ जाता है।
समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो आइए जानते हैं कि क्या चीज हमें करना चाहिए अगर हमें साइनस की प्रॉब्लम है तो। डाइटरी सॉल्यूशन, सबसे पहले पानी। पानी हर एक चीज में बहुत लाभदायक होता है। साइनस में कैसे यह लाभदायक होता है? अगर आप साइनस में प्रॉपर वे से पानी पिएंगे तो ये आपको हाइड्रेट तो रखेगा ही रखेगा, साथ में म्यूकस के इजी फ्लो के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और गले के आपके ड्राइनेस से इसको बचाएगा, अवॉइड करेगा, ठीक है। ये आपको हेल्पफुल करता है इस तरह से। अवॉइड करें अल्कोहल, शराब, कैफीन और मीठे ब्रेवरेजेस, मतलब मीठे ड्रिंक्स को लेके इसको अवॉइड करना है। ये इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है इनमें, तो उसे अवॉइड करना है। हॉट लिक्विड या सूप, एज अ सूप भी ले सकते हैं आप। गार्लिक के सूप या कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स के सूप ज्यादा बेनिफिशियल होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है हनी, मतलब शहद। शहद को ऐड ऑन करेंगे साथ ही साथ। इसमें होते हैं आपके इन्फ्लेमेशन को ये कम करेगा, क्योंकि आपका गला खराब हो जाता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, तो ये आपके इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, ठीक है। साथ के साथ आपके जो है इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। नॉट द लास्ट, फ्रूट्स हाई इन विटामिन सी, स्पेशली सिट्रस फ्रूट जो होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट से रिच होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं आपके व्हाइट ब्लड सेल को ग्रोथ करने में, है ना। और जो कि हेल्प करता है इन्फ्लेमेशन को कम करने में। और अगर आप ये सारे फ्रूट्स खाते हैं, ये न्यूट्रिशन रिच फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि आपका हो गया ऑरेंजेस, आपका लेमन, आपके ये हो गया आपके कीवी, ये सारे सिट्रस फ्रूट जो होते हैं न्यूट्रिशन से रिच होते हैं और हेल्प करते हैं आपके साइनस इन्फेक्शन को लड़ने में, ठीक है ना। तो ये था हमारा डाइटरी सॉल्यूशन कुछ, जिस हद तक हम इसको अवॉइड करें, है ना, और ऐड ऑन करें जो चीज बोला गया है। अगर आपके करेंगे तो डेफिनेटली आप इस चीज को कई हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो आहार क्या है, भोजन क्या है? भोजन आपके न कि सिर्फ पेट भरने के लिए है, आपके न्यूट्रिशन नीड को कंप्लीट करने के लिए। अगर हम इसको सिर्फ पेट भरने के लिए सोचेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारी डेफिशिएंसी उभर के आएगी, ठीक है ना। तो हमें अपने आहार को प्रॉपर न्यूट्रिशन रिच बनाना है, मतलब उसमें हमें ऐसा पोषक तत्व ऐड करना है जो कि हमारे बॉडी के एक एक ऑर्गन के लिए, एक एक सेल के लिए जरूरी है, ठीक है। हम बेस्ट से बेस्ट ड्रेस लेते हैं अपने लिए, लेकिन हम बेस्ट से बेस्ट खाना खाना भूल जाते हैं। हमें क्या करना है, बेस्ट से बेस्ट खाना खाना है, क्योंकि ये एक्चुअल में हमारा पहनावा, हमारे अंग है जिसमें हम एक्चुअल में जी रहे। तो हमें अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है अपने आहार को प्रॉपर न्यूट्रिशन रिच बनाकर, है ना। जो कि आज की डेट में नहीं हो पा रहा है, सिंपल सी चीज, और उसके वजह से छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बढ़कर बड़ी हो जा रही है, जिसके वजह से हमें आज की डेट में ये दिक्कत हो रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। थैंक यू सो मच।